हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टेक्सेस A and D आर ऑन द सेम साइड BC if AD is extended to intersect BC at point P so that, तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC। तो ये BC पर दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। A और D सेम साइड में पॉइंट हैं, यानी कि A जिधर है उसी साइड में D है, यानी अपवर्ड साइड में। AD को इस तरीके से एक्सटेंड किया गया है कि ये BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ट्रायंगल ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए AB और AC इक्वल हो जाएंगी। ट्रायंगल DBC भी आपका एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए आपका DB और DC इक्वल साइड्स हो जाएंगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है। गिवन में हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC कैसे ट्रायंगल है? आइसोस्केल्स। दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए क्या होगा? सो AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ACD। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ इस डायग्राम में ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल ACD ये ट्रायंगल हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्करेंट दिखाना है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करके चलेंगे। एक साइड में हमने ट्रायंगल ABD लिख लिया है, दूसरी साइड में ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ABD की साइड AB किसके इक्वल हो जाएगी? ट्रायंगल ACD की साइड AC के इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी? क्योंकि ऐसा गिवन है। ये वो साइड्स हैं जो ट्रायंगल ABC की है, जो आपका आइसोस्केल है। दूसरा देखिए क्या पॉइंट इक्वल होगा? BD इज इक्वल टू CD, ये भी आपकी गिवन है। ये वो साइड्स हैं जो ट्रायंगल DBC में भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये कॉमन साइड्स हो जाएंगी दोनों ही ट्रायंगल्स में। तब हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ACD। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे? SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ABP इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ACP। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट दिखाना है, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो देखिए प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP कौन सा होगा? दिस एंड दिस। ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, यानी कि इस साइड का लेफ्ट वाला ट्रायंगल और राइट वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कैसा दिखाना है? कॉन्करेंट दिखाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर AB और AC आपके इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू AC। AB साइड हो जाएगी ट्रायंगल ABP की और AC साइड हो जाएगी ट्रायंगल ACP की, और ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन साइड हो जाएगी दोनों ही ट्रायंगल्स में। अब हमें कोई एक तीसरा पॉइंट और चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करें कि इस एंगल को इसके इक्वल दिखा देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 आपका इंक्लूड होगा ट्रायंगल ABP में, और एंगल 2 इंक्लूड होगा आपका ट्रायंगल ACP में। ये क्यों इक्वल होंगे?
by CPCT because triangle AVD is congruent with triangle ACD। ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल को हमने इसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2। और ये एंगल 1 और 2 आपके ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में भी इंक्लूडेड होंगे, इसलिए ये आपके इक्वल हो जाएंगे। देन ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACP। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा यहाँ पर? साइड एंगल साइड। ऐसे ऐसे ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमें थर्ड पॉइंट में क्या प्रूफ करना है कि AP लाइन एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो देखिए यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, ये छोटे वाले ट्रायंगल, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल A दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और 2 में। तो हम क्या कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A। सो लगा दीजिए। सो AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब यहां देखिए एंगल D आपका कैसे बाइसेक्ट होगा AP के द्वारा। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा हम प्रूफ कर चुके हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाई CPCT बिकॉज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD। तो ये आपके एंगल ADB और एंगल ADC यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाई CPCT। So we can say that AP also bisect angle D into equal parts। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यानी कि AP को हमें क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर दिखाना है। किस पर? BC पर। और ये BC आपकी इस P पॉइंट के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो रही है, ऐसा भी हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस एंगल को हम मान ले रहे हैं 3 और इस एंगल को मान ले रहे हैं 4। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस P पॉइंट पर आपके दो एंगल बन रहे हैं, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बट ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपका एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे CPCT से। तो हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT बिकॉज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACP। हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंगल 3 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 4 से, प्लस एंगल 4 आपका एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स, देन एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 4 आपका कितना आ गया? 90 डिग्री का आ गया है। देन सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो यानी कि एंगल 3 and 4 दोनों ही आपके 90 डिग्री के हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। जब आपकी AP परपेंडिकुलर है BC पर, तो यहां देखिए ट्रायंगल ABC में A से बेस पर परपेंडिकुलर जब डाला जाता है तो वो बेस आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो BP इज इक्वल टू PC। तो ये दोनों आपके पार्ट इक्वल होंगे। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि AP बाइसेक्ट्स BC, यानी कि AP BC को बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that first part AD bisects BC, second part AD bisects angle A। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में एक आपका आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसको हमने ABC नाम दे दिया है। तो AD एक क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर। तो A से हमने यहाँ BC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल भी है, इसलिए AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AB इज इक्वल टू AC। ये दोनों साइड क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स BC। इसका प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेके चलना होगा। कॉन्करेंट दिखाएंगे, कॉन्करेंट से ये इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, यानी कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करके चल रहे हैं, जिसमें AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ये गिवन है। गिवन इसलिए है क्योंकि ये ट्रायंगल ABC आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है, लेकिन ये साइड्स आपकी ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC में भी इंक्लूडेड है। दूसरा आपका AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, क्योंकि ये साइड आपकी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। क्वेश्चन में गिवन है AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल ADC। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल है, 90 के ठीक अपोजिट की साइड AB यानी हाइपोटेनस भी है, और एक आपकी साइड। तो इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, RHS का। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हैं तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो BD इज इक्वल टू DC बाई CP CT। जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, AD बाइसेक्ट्स BC। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी एंगल आपका A ये है, और ये एंगल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इक्वली, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इस एंगल को, यानी एंगल BAD और एंगल CAD को इक्वल दिखा देते हैं, और ये एंगल इक्वल होंगे भी, क्योंकि आपका ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC दोनों कॉन्करेंट हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CP CT है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 sides AB and BC and median AM
of one triangle ABC are respectively equal. Two sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that triangle ABM is congruent with triangle PQN and triangle ABC is congruent with triangle PQR. देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमने दोनों डायग्राम बना लिए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC की साइड AB PQ के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है, AM मीडियन PN मीडियन के इक्वल है। ये आपकी AM एंड PN क्या है? मीडियंस है। मीडियंस का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल्स की साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि QN इज इक्वल टू NR एंड BM इक्वल टू MC। तो देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, इसमें गिवन है वो हमने लिख लिया है। टू प्रूफ triangle ABM is congruent with triangle PQN। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कैसा दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए AB इज इक्वल टू PQ, ये दोनों साइड्स आपकी गिवन है, इक्वल हो जाएंगी। AB साइड ट्रायंगल ABC की है, लेकिन ये साइड आपकी ट्रायंगल ABM में भी इंक्लूडेड है। उसी तरीके से PQ साइड आपकी ट्रायंगल PQN में भी इंक्लूडेड है। दूसरा पॉइंट हम क्या शो करा सकते हैं यहाँ पर? मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN, ये भी गिवन है। तो दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास, एक तीसरा पॉइंट और चाहिए, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं BC और QR को। BC एंड QR ये भी आपके क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, लेकिन ये BC और QR ट्रायंगल ABM या ट्रायंगल PQN की साइड्स नहीं है। BC के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? BC के प्लेस पर लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ BM एंड QR के प्लेस पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QN। कैसे लिख सकते हैं? देखिए BM इज इक्वल टू MC बिकॉज AM इज अ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं BM एंड MC ये BC के हाफ पार्ट होंगे। तो BC ट्वाइस ऑफ BM के इक्वल हो सकती है, BC ट्वाइस ऑफ MC के इक्वल हो सकती है। उसी तरीके से आपका इस ट्रायंगल में देख लीजिए QR ट्वाइस ऑफ QN के इक्वल हो सकता है, या फिर QR ट्वाइस ऑफ NR के इक्वल हो जाएगा, लेकिन NR और MC इन ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड नहीं है। 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे, देन BM इज इक्वल टू QN। थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, यानी कि तीसरी साइड हो जाएगी ये। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQN बाई SSS क्राइटेरिया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR, यानी कि होल ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करके चलेंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR होल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC की साइड AB ट्रायंगल PQR की साइड PQ के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये आपका ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा पॉइंट आपका BC इज इक्वल टू QR हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन यहाँ पर AM इक्वल टू PN नहीं ले सकते, क्योंकि ये मीडियन है। ट्रायंगल ABC की साइड AM नहीं है और PN
ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड नहीं है। तो देखिए तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम एंगल बी को इक्वल दिखा दे रहे हैं एंगल क्यू के, किससे, सीपीसीटी से। अब आप कहेंगे सीपीसीटी सर कहाँ से लगा दी इसमें, ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल पीक्यूएन दोनों को हम कॉन्क्रेंट शो करा चुके हैं फर्स्ट पॉइंट में। एंगल बी आपका इस ट्रायंगल का पार्ट है, एंगल क्यू ट्रायंगल पीक्यूएन का पार्ट है, तो ये दोनों एंगल आपके सीपीसीटी से इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपके ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में भी इंक्लूडेड होंगे, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ शो करा दिया। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड, ऐसे एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC using RHS congruency rule. Prove that the triangle ABC is an isosceles triangle. तो देखिए प्यारे बच्चों, एक यहाँ हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC ट्रायंगल, जिसे हमें आइसोस्केल प्रूफ करना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया E पॉइंट और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया AB पर F पॉइंट, ये आपका डायग्राम बन गया। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके हमें इस ट्रायंगल ABC को आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं टू प्रूफ के लिए क्या है, ट्रायंगल ABC is an isosceles ट्रायंगल। गिवन में क्या है, इसमें BE एंड CF कैसे हैं, इक्वल एल्टीट्यूड हैं। एल्टीट्यूड का मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट एक तरीके से, यानी कि BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल, यहाँ हमें दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने होंगे, तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल सिलेक्ट कर ले रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका BEC और दूसरा ट्रायंगल आपका BFC। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC, देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों ही ट्रायंगल में BC एक कॉमन साइड हो जाएगी, क्योंकि BC आपकी ट्रायंगल BEC में भी इंक्लूडेड है और ट्रायंगल BFC में भी इंक्लूडेड है। BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट देखिए हम क्या शो कराएंगे, एंगल AEB यानी दिस एंड एंगल BFC यानी दिस, ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल BFC, क्योंकि ये 90 डिग्री के होंगे। BE और CF एल्टीट्यूड हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तीसरा पॉइंट हमें क्या शो कराना चाहिए, BE इज इक्वल टू CF, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर भी हैं, इक्वल भी हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। देन ट्रायंगल BEC is congruent with triangle BFC, RHS क्राइटेरिया। ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। इसके ठीक अपोजिट की साइड BC हाइपोटेनस हो गई और एक साइड दिस, तो यानी कि हमने यहाँ पर RHS क्राइटेरिया सही अप्लाई किया है। इस क्वेश्चन में RHS से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT।
जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी एंगल सी ऑफ ट्रायंगल VEC इज इक्वल टू एंगल बी ऑफ ट्रायंगल VFC। थ्योरम में हम ये भी पढ़े हैं कि जब आपके किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, यानी कि एंगल C के ठीक अपोजिट में साइड कौन सी होगी, दिस AB इज इक्वल टू एंगल B के अपोजिट में कौन सी साइड होगी, AC। बाई थ्योरम ट्रायंगल ABC के आपके बेस एंगल दोनों इक्वल हो गए हैं, साइड AB और AC भी इक्वल हो गई है, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular on BC to show that angle B is equal to angle C. इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा तो इसकी साइड AB और AC इक्वल हो जाएंगी। इसमें बोला गया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AP किस पर, BC पर, एंगल B और एंगल C को इक्वल दिखाने के लिए। तो इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC एंड AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, एंड टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। नाउ देखिए हमें एंगल B और एंगल C कैसे दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। तो हम यहाँ ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP को कंसीडर करके चलेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल ABP। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा कि AP तो आपका कॉमन हो जाएगा। AP एक वो साइड है जो दोनों ही ट्रायंगल में इंक्लूडेड है, तो इसको हम कॉमन लिख देंगे। उसके बाद AC इज इक्वल टू AB, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ट्रायंगल ACP की साइड AC और ट्रायंगल ABP की साइड AB, ये दोनों ही इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों साइड आइसोस्केल ट्रायंगल ABC की साइड हैं और जो आपकी इक्वल है। अब तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या शो करा सकते हैं, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल APB बिकॉज AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। देन एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABP। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, इसमें एक राइट एंगल है, राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड भी है और एक साइड भी है, तो यहाँ हम RHS क्राइटेरिया लगा सकते हैं जिससे ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ट्रायंगल ACP का एंगल C और ट्रायंगल ABP का एंगल B, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाई CP CT, और we can say that angle B is equal to angle C।